हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज का वीडियो हम वही इंजीनियरिंग मैथ्स के ऊपर है, M3 सब्जेक्ट। ये वीडियो भी कॉमन ब्रांचेस के मतलब हर ब्रांचेस के लिए है, कॉमन है वीडियो। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड प्लीज फ्रेंड्स वो जाके देख लो। वो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो जहां पे छोड़ा था ना, जो वहां पे मेरे साथ कंटिन्यू था, मैंने प्रीवियस वीडियो कुछ सम स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर छोड़ा था। रीजन क्या था मैंने बोला था, बिकॉज जब हमें ये स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स मिल जाते हैं, तो मेरा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाता है, राइट। देखा था ना कितना तकलीफ हो रहा था इंटीग्रेट करने के लिए, राइट। तो हमने स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स पढ़े थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में वो लिख दिया था लास्ट में, लेकिन आई वांट कि मैं वापस से वो चीज लिखूं, सो आई जस्ट राइट इट डाउन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वही स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म है ना, जिसका रेंज कहां से होता है, 0 टू इंफिनिटी वेरी करता है, मैं बस वही लिख रहा हूं। फर्स्ट क्या लिखा था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ के इज नथिंग बट के अपॉन एस, बराबर ना। या चलो उसको ऐसे ही बोल सकते हो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन एस, वही हुआ ना। कांस्टेंट 1 बोलू के बोलू एक ही बात हो गई। देन ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस, ओके। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 इज इक्वल टू, ये गार्ड बांध लो, ये आ जाना चाहिए। मतलब अब अगर आपको किसी ने बोल दिया ना sin 80 या sin 40, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो आपको फटाफट आना चाहिए ये चीज। सी आई एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम यू, कि आप अगर ये फटाफट करने लग गए ना, तो आपको बाकी सब चीज में तकलीफ नहीं आएगी। मैं सम भी लूंगा, मैं सम लूंगा आज। मैंने कोशिश करूंगा कि मैं अराउंड 5 और 6 सम्स लूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड मैं ना ये वीडियोस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, स्ट्रेच इन द सेंस टॉपिक स्ट्रेच नहीं करूंगा। अगर मैंने एक टॉपिक पिक किया ना, एक देखो यहाँ पे टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है लैपलेस में, कि ये टाइप का ये सम है, ये टाइप का ये सम है, और हर सम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है इन द बिगर पिक्चर। अगर आप छोटे छोटे सम्स करने रेडी हो, आपको आ रहा है, तो आप बड़े सम इन द सेंस हो, तो थोड़े से लेंथियर सम्स होंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो आप ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं cos 80 क्या था आपको मालूम है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a। ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये आपके कुंभोजकर में भी दिया हुआ है, बट मैंने कल आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है। e रेज टू 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो पॉजिटिव ए है तो माइनस ए हो जाएगा, ये मैंने कल बताया था। नेक्स्ट लैपलेस ऑफ e रेज टू माइनस 80, मतलब अगर आपको कहीं पे बाई चांस ऐसा दिख गया कुछ e रेज टू माइनस 40, इसका लैपलेस निकालो, तो क्या निकालोगे आप, 1 अपॉन s प्लस 4, बस हो गया। ये लैपलेस जो निकालना था ना, ये इसका लैपलेस मिल गया। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब आपको इंटीग्रेट करके वो सब इंटीग्रेशन नहीं करना है, फटाफट आपको मालूम है ना क्या है फॉर्मूला, e रेज टू माइनस 80 1 अपॉन s प्लस a, बिकॉज माइनस था तो माइनस 4 का प्लस 4 हो गया। आई होप ये वाला पार्ट ये समझा। मैंने आई गेस हाँ मैंने अभी वो नहीं किया है, कहो साइन H80 में जब H बोलता हूं मतलब क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है फॉर्मूला, बट यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं मैं साथ ही साथ जैसे जैसे ओपन अप होंगे, जैसे जैसे सम्स आएंगे ना, मैं वैसे वैसे बताऊंगा आपको। एक चीज मैंने और शायद आई गेस भूल गया हूं मैं, हाँ Pn n फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1, s रेज टू n प्लस 1। और जहां n क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा जब आप सॉल्व करेंगे ना। n मतलब कोई भी नंबर, पावर 1 2 3 4 कोई भी पावर हो सकता है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये एक एरर फंक्शन करके है। ये टाइप के सम्स ना मोस्टली आ सकता है, ये एक ही टाइप का, ये ना इसके ऊपर ज्यादा अभी फोकस मत करो। क्या फोकस करो, बस इतना याद रखो कि आपको अगर एरर फंक्शन ऑफ रूट टी आ गया ना, तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी क्या होता है, 1 अपॉन एस अंडर रूट एस माइनस 1, आई गेस यही है। सॉरी एस प्लस 1 है, सॉरी एस प्लस 1 है, 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस 1, ये बस ये इतना याद रखो। ये शायद मैंने कल ये वाला नहीं लिखाया था। तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1। ये है आपके स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अगर आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपने बुक में साइड में लिख लो फॉर्मूलाज, बिकॉज इनिशियली ना आपको अगर मैं फट से बोल दूंगा साइन 80 का बताओ फॉर्मूला, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसे आना चाहिए, तो ही आप जो आपके सम्स है वो और एफिशिएंटली कर पाओगे। देखो बस ये फॉर्मूलाज याद रखना है। फॉर्मूलाज बोल सकते हो, फॉर्मूलाज बोलना हमें अच्छा लगता है, फॉर्मूलाज बोल लो, स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोलो, एज यू विश। आई होप मैंने ये वाला पार्ट वापस से लिया, पिछले वीडियो में भी लिया था। अब मैं डायरेक्टली मेरा पहला सम लेता हूं, ओके। एक चीज और बोल रहा हूं,
ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, मैं जितने सम्स कवर कर रहा हूं, मैंने जितने सम्स में लूंगा, मैं ऐसा नहीं मैं आपको एक सम बोलूंगा और देखो कुंभोज में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सम्स है, मैं जितने सम्स ले रहा हूं ना वो मोस्टली 2003, 2004, 2006 के बाद के जितने भी इयर्स है एंड रीसेंट इयर्स, उसमें रीसेंट इयर्स भी आता है, ठीक है। 2002, 2004 बोला मतलब उसमें 2016, 2017 भी आता है। देखो एक मैं आपको हिंट दूं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कौन सा, देखो हम सब ना जो आए हुए क्वेश्चन है ना वही करते हैं, अग्री। उसमें भी फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि बहुत रीसेंट क्या आया है वो करते हैं। उससे भी अगर हमें नहीं तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं कि आ जाएगा, करते हैं, राइट। अग्री करते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 99 अगर 2000 के पहले के अगर सम्स है ना 1999 का, अगर वो एक ही बार 1999 या 1994 में आया छोड़ दो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ करने, बट एटलीस्ट अगर वो कोई भी सम अगर 2003 या 2003 के बाद का कोई एक भी ऐसा सम दिख रहा है आपको, वो कर लो जस्ट फॉर योर बेटर। देखो कोई भी सम ना डिफरेंट नहीं है, एक टाइप का सम होगा, उसी टाइप का बार बार अलग अलग तरीके से घुमा के आपको पूछेगा। रीजन क्या है, मैं जब पेपर कर रहा था, मुझे आज भी याद है, मेरे को एक सम, मुझे उसका आंसर याद था, वो जब मैंने चेक किया था मेरे कुंभोज में, वहां पे वो सम आया था कुछ 2002 या 2003 में। तो प्रोबेबिलिटी है आ सकता है, ऐसा मत सोच के बैठो कि 2013, 14, 16 के ही आएंगे, आ सकते हैं। प्रोवाइडेड मैं जितने करा रहा हूं उतने तो आप कर ही लो, एंड मैं साथ ही साथ बोलते भी चाहूंगा कि इसके ये अगर सम कर रहे हो तो उसके आगे पीछे भी अगर एक दो सम है तो आप कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं पहला सम लेता हूं। कौन सा सम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब सम्स लिए हुए हैं, चलो ये वाला लेता हूं। 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस e रेज टू 2t। ओके, अब इन्होंने क्या है, यहाँ पे आपको लैपलेस निकालना है। क्या निकालना है, लैपलेस निकालना है। लैपलेस बोला मतलब क्या, आप देखो इसका तरीका भी देख लो। 4t स्क्वायर मतलब ये पूरा लैपलेस लगेगा इसके ऊपर। चलो मैं यहाँ, ये क्वेश्चन है यहीं पे बता देता हूँ, ये लैपलेस पूरे के ऊपर लगा, आपको बोल दिया ना लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बस अभी लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब ये ध्यान मत दो कि अरे यार इंटीग्रेशन करके ना, इंटीग्रेशन करके नहीं, स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप सबको लैपलेस ट्रांसफॉर्म दोगे, अग्री करते हो, सबको लैपलेस ट्रांसफॉर्म दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, 4 क्या है, कांस्टेंट है, हम यूजुअली ये जब कांस्टेंट होता है 4 उसको क्या ट्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, अग्री करते हो, यस। तो 4 बाहर निकालो। देखो एक चीज और बता रहा हूं, ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं ना, ये जो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, ये एक एक स्टेप बताने की भी जरूरत नहीं है, ये एक एक स्टेप बताने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देखो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक स्टेप करोगे, वो अलग बात है, अगर हमें कितनी बार नहीं आता तो हम यही टाइम पास करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि 4 बाहर लिया फिर मैं इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं। इट्स अंडरस्टूड कि मैं 4 बाहर ले रहा हूं और लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका करूंगा, सिर्फ टी स्क्वायर का। यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका करूंगा, साइन 3t का। देखो ये मैं एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है एक एक स्टेप, यू नो दिस। अब मेरे को बताओ टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर किसके जैसा दिख रहा है, टीएन जैसा दिख रहा है। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था टीएन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। टीएन का मैंने बोला था ना, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या था फॉर्मूला उसका, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, अग्री, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं लिखोगे ना, छोटे बच्चे तो हम है नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो क्या करोगे आप, आपको मालूम है टी रेज टू एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको मालूम है राइट, क्या होता है फैक्टोरियल, जो अगर मैंने बोला 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 ये सब खेलते रहते हैं हम। तो n मतलब 2 फैक्टोरियल, अभी 2 फैक्टोरियल लिख के मतलब है क्या, मैं देखो यहाँ पे स्टेप्स भी बताऊंगा क्या। 2 फैक्टोरियल लिख के मतलब है क्या, 2 मतलब क्या, 2 into 1 ना, तो 2 लिख सकते हो अपॉन s रेज टू n प्लस 1। n प्लस 1 बोला मतलब क्या, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। आ गया, हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म। समझा टी स्क्वायर का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे आया, 2 अपॉन s क्यूब। अब आप स्मार्ट हो, अगर आपको एक बार पता चल गया ना, ये फॉर्मूला छप गया ना दिमाग में, तो अब आप देख के ही बता सकते हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया टी क्यूब का लैपलेस ट्रांसफॉर्म बता, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, जो भी नंबर होता है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ विद फैक्टोरियल अपॉन एक पावर बढ़ा देता हूँ इसका, ऐसे ही बोल सकते हो, वही कर रहा हूं, एन लिख दिया विद फैक्टोरियल और एक पावर बढ़ा दिया इसका, वही हो रहा है ना, समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, क्या था साइन 80, ए मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है,
साइन 80 का, ये देखो मैं फर्स्ट सम है इसलिए मैं ये सब फॉर्मूलाज भी लिख रहा हूं, आगे के सम्स में आपको समझेगा। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था साइन का फॉर्मूला, साइन 80 का फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ए क्या है आपके पास 3। ओके, एक चीज और, हाँ ये साइन ही होना चाहिए, साइन स्क्वायर वेयर नहीं होना चाहिए, वहां पे फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ साइन होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, निकल गया साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। देखा कितना इजी था, है इजी। नेक्स्ट फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, e रेज टू 2t, याद है e रेज टू 80 था, e रेज टू 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, s माइनस a, माइनस क्यों, बिकॉज पावर पॉजिटिव था, तो क्या आएगा s माइनस 2। ये हो गया आपका सम एंड, हो गया, बस इतना ही सम था। समझा मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला, ये मैंने सबसे बोलते ना सबसे 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 बेसिक वाला सम लिया है। ये अगर ऐसा बोलूंगा ना ये आएगा एग्जाम में तो ऐसी बात हो जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो नहीं आएगा, बिकॉज ये इतना सिंपल सम है। बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए मैंने एक एक स्टेप लिया, एक एक स्टेप लिया। ये सब अभी ये नेक्स्ट वाला बात तो क्लियर है ना, 4 2 8, 8 अपॉन एस क्यूब प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2, बस ये लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसके बाद इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है, ये भाई आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप ये वाला सम आपको समझा हो। मैं नेक्स्ट वाला पिक करता हूं, नेक्स्ट वाला भी सेम टाइप का है बट थोड़ा सा, देखो बहुत वैरायटी है, हाँ यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ सम्स आ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं हर टाइप का सम, मतलब टाइप के तो ले रहा हूं सम, लेकिन हर एक सम लू तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट सम लेता हूं, टी स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस 2t प्लस कॉस h स्क्वायर 3t। ओके यही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे ना क्योंकि हम इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 12 के बेसिक्स हर कोई ना कोई तरीके से आएगा आपके पास। जैसे मैंने कल u इंटू वी, जो सॉरी प्रीवियस वीडियो में बताया था u इंटू वी वाला रूल, या फिर आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हमने 11 12 में शायद देखा हो, याद किया हो या कहीं यूज किया हो, तो वो सब भी आएगा। तो आप उससे पैनिक मत हो, वो आपका, क्योंकि बिकॉज देखो इंजीनियरिंग मैथ्स से 11 12 वो अब 11 12 बेसिक्स की तरह बोला जाता है, जबकि 11 12 भी थोड़ा टफ लगता था कोई हमें, बट वो बेसिक्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, चलो टी स्क्वायर का तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में निकाल सकता हूं आराम से, पिछले उसमें भी निकाला था। ई रेज टू माइनस 2t क्या है, ई रेज टू माइनस 80 के फॉर्म में, इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं। रही बात cos h स्क्वायर 3t की, सुनो अब मेरी बात, मैंने क्या बोला, हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है, हमने हाइपरबोलिक साइन भी देखा, साइन h 80 और हाइपरबोलिक cos h 80, बट मैंने बोला एक बात ध्यान से, जो उसका पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं 2 जो अगर स्क्वायर है तो मैं वो सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, देखो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां पे पहले सॉल्व करता हूं, cos h स्क्वायर 3t, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बात ध्यान से सुनो, दो फॉर्मूलाज, जैसे जैसे मैं फॉर्मूलाज भी बताते जा रहा हूं ना, वो फॉर्मूलाज बुक में लिख लो और गार्ड बांध लो कि वो फॉर्मूलाज आगे कहीं ना कहीं पे बहुत बार यूज होने वाले हैं, समझा, बहुत जगह यूज होने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, cos स्क्वायर t इज इक्वल टू, सुनो मेरी बात ध्यान से, cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, समझा इतना क्या बोला, और sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्या बोला मैंने, cos स्क्वायर थीटा, अगर आपको कहीं पे cos स्क्वायर थीटा दिख गया, cos स्क्वायर थीटा देखो है, cos स्क्वायर थीटा भले ही हाइपरबोलिक है तो cos स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 3t है, हो सकता है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो अगर cos स्क्वायर थीटा है तो आप उसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर sin स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूलाज ना अभी के अभी बुक और पेन लेके लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में, ये आपका 12th का बेसिक्स है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रस्ट मी बहुत जगह यूज होने वाला है, ट्रस्ट मी बहुत जगह। ये जो सब छोटी छोटी चीज है ना, बस ये चीज पे मैंने भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, जब हम ये चीज पे ध्यान नहीं देते ना तो ये सिंपल सा सम भी हार्ड लगता है,
कि यार लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं निकल रहा। अरे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमने ये बेसिक्स भूल गए ना। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा वो। क्या बोला मैंने वापस से, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। समझा इतना? मेरे को बताओ, cos स्क्वायर थीटा है, क्या बोला था फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो ये एंगल होता है उसका डबल ही एंगल हो जाता है। इतना ध्यान रखो। जो अगर यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ क्या देखा हमने फॉर्मूला, 1 प्लस प्रोवाइडेड h हो सकता है, h हो सकता है 1 प्लस cos h, क्योंकि h तो है 3 था तो 3 का यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो 60 हो जाएगा अपॉन 2। समझा? अब देखो मेरे को बात बताओ, अब इसके ऊपर लगा सकता हूं ना, मैं लगा सकता हूं लैपलेस ट्रांसफॉर्म cos h 80। देखो cos h 80 करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा सकता हूं। तो आई होप ये वाले दो फॉर्मूलाज समझे, ये दो फॉर्मूलाज आप लिख लो। नेक्स्ट, अब मतलब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, मैं इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लिख दूंगा। तो अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस 2t प्लस, ये हाफ दोनों के लिए है तो मैं हाफ बाहर निकालूंगा, अग्री, और 1 प्लस cos h 60। देखो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ये भी छोटी छोटी बेसिक्स मैं अभी बता देता हूं। आता है आपको? ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बेसिक लोग, बट मेरा काम है कि मैं बताऊं। ये छोटी छोटी चीजें कभी मिस हो जाती है तो 1/2 आप बाहर निकाला आपने। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना इजीली और एफिशिएंटली समझा सकूं मैं करूंगा। ये हाफ मैंने बाहर ले लिया तो 1 प्लस cos। अब बताओ मेरे को, ये लैपलेस सबके पास जाएगा ना, बराबर। एंड एक और बात, ये अगर आपको लैपलेस सबके पास नहीं भी बताना है ना, चलेगा। एक बार लैपलेस बताया, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे डायरेक्टली, समझाइए। अभी मैंने क्या किया, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने लैपलेस सबको दे दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे भी लिखता ना लैपलेस ऑफ होल, तो मुझे समझ रहा है मुझे सबका लैपलेस निकालना है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल। देखो यहाँ आप अपन बड़े हैं तो ये स्टेप्स गायब कर सकते हैं। लैपलेस पूरे का लूंगा ना तो आप डायरेक्टली लैपलेस निकालो। चलो, टी स्क्वायर का लैपलेस क्या होता है, मैं वापस से फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। ये लिख के नहीं बताना है, अंडरस्टूड है? n फैक्टोरियल मतलब 2 अपॉन s क्यूब, मैंने बताया था जो भी नंबर है वो अपॉन s क्यूब। निकल गया, खत्म, फटाफट करना है हमें, तो ही तो स्पीड बढ़ेगी। अपॉन सॉरी माइनस e रेज टू माइनस ct का फॉर्मूला s प्लस 2, अग्री, माइनस था तो प्लस हो गया, हाफ एज इट इज रहेगा। 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसको भी लैपलेस देंगे ना। लैपलेस ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपॉन s। कुछ नहीं कर रहा हूं, लैपलेस ऑफ 1 क्या होता था, स्टैंडर्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। प्लस cos h 80 यहां लिख देता हूं। cos h 80 क्या होता है, देखो ये मैं स्टार्टिंग के समय सब फॉर्मुलाज भी लिख रहा हूं। s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वही लिख दो ना, s अपॉन s स्क्वायर माइनस a क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया सर, डन। इसके आगे ना आपको 2 ये सब फिक्र मत करो कि 2 इसको भी दो 2 इसको, हो गया खत्म। सबका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला, सम खत्म। ये थे आपके दो बहुत बेसिक सम्स। आई होप आपको ये दोनों सम समझा हो। नाउ आई पिक द नेक्स्ट सम। मैंने इससे पहले मैंने अभी यही वाले सम में बोला था आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बेसिक्स आपको बहुत काम लगने वाले हैं, तो मैं वही हिसाब से सम्स ढूंढ भी रहा हूं और करा रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ, लैपलेस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अब क्या दिया हुआ है आपको, ढूंढना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब आप बोलोगे, बोले भाई ये तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको मैं क्या करता हूं, इसको ए ले लेता हूं, तो साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलता है। यहां पे मेरे को बताओ फंक्शन क्या है, फंक्शन टी है, टी के रिस्पेक्ट में ही करते थे हम कुछ भी, टी के रिस्पेक्ट में ही करते थे हम कुछ भी, और टी के साथ जो भी होता है हम उसे ए बोलते हैं। अग्री करते हो? टी के साथ जो भी होता है हम उसे, मतलब साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा क्या है आपका, ए है, लेकिन ये अल्फा भी तो है ना, एंगल है ये पूरा एंगल, ओमेगा टी प्लस अल्फा। मेरे को एक बात बताओ, वापस से आया 12th का बेसिक, सुनो मेरी बात। साइन ए प्लस बी करके एक फॉर्मूला था, अगर सुना है बहुत अच्छा, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, मैं बता देता हूं, आप सुन लो वापस से। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्या है साइन ए प्लस बी,
ये बेसिक है, ये यहाँ पे मैं कुछ डिराइव करके नहीं बता सकता, ये 12th का बेसिक है जो हमें मालूम है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोला मैंने? साइन ए प्लस बी। देखो अब मेरी बात, ये पूरा क्या है? ए है, ये अल्फा क्या है? बी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ये सब छोटी छोटी ट्रिक, ये छोटी छोटी बेसिक्स भी करना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। को बताओ, अगर मुझे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखना है, सेम ये ए है ये बी है, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, अग्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। कुछ नहीं लिखा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब देखो टूट गया। अब आप बोलोगे सर ये तो वापस से मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। मेरे को एक बात बताओ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालते हैं हम? अगर फंक्शन है टी का फंक्शन किसके पास है? साइन ओमेगा टी के पास है। इसके पास कॉस अल्फा के पास कोई टी का फंक्शन है क्या? नहीं, राइट। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। कांस्टेंट मतलब क्या? कोई भी नंबर की तरह बिहेव करेगा। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे को मतलब समझा, अगर मैं ऐसा बोलता फाई साइन टी, तो ये फाई क्या है? फाई तो कांस्टेंट है ना। लैप्लास किसका निकालता? साइन टी का निकालता। तो सिमिलरली अब जब मैं इसका पूरे का लैप्लास निकालूंगा, ये पूरे का लैप्लास निकाल रहा हूं मतलब क्या? चलो मैं ये रब करके बता देता हूं। ये वाला मैं पूरे पार्ट का लैप्लास निकाल रहा हूं, तो अब मेरे को बताओ, क्योंकि साइन ओमेगा टी का लैप्लास निकलेगा तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कॉस अल्फा बाहर लिखा और लैप्लास किसका लिया? साइन ओमेगा टी का, बिकॉज लैप्लास फंक्शन ऑफ टी का ही लेना है। प्लस अब आप बहुत स्मार्ट हो, बताओ मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? साइन अल्फा है ना। साइन अल्फा को लिखो बाहर बिकॉज वो कांस्टेंट है, और किसका लैप्लास लोगे? कॉस ओमेगा टी का। समझा? देख लो, आराम से देख लो मैंने क्या किया। मैं भगाऊंगा नहीं, लैप्लास लेना है पूरे का। अब इसमें से कांस्टेंट क्या है? कॉस अल्फा, तो लिख दिया। लैप्लास किसका लोगे? साइन ओमेगा। समझा रीजन क्या था साइन ए प्लस बी लगाने का? बिकॉज वो टूट जाता है, ये रीजन है। ये सम इसी तरीके से होगा और किसी तरीके से नहीं होगा। ये गार्ड बांध लो, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या था? साइन अल्फा, लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी। समझा? ओके, नेक्स्ट काम क्या है? कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा है, उसका कुछ नहीं कर सकता। साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा क्या है? ये ओमेगा बोलो डब्ल्यू बोलो, डजंट मैटर, ए है। तो लैप्लास क्या होता था साइन ए टी का? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये अब आना चाहिए फटाफट। ए क्या है? ओमेगा है, तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही था ना साइन ए टी का फॉर्मूला, क्या था? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस वही लिखा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस साइन अल्फा उसकी जगह पे होगा, कॉस ए टी बोलू, कॉस ओमेगा टी बोलू। फॉर्मूला क्या होता था? एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं, मेरे पास जगह बहुत कम है। कॉस ए टी क्या है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस अपॉन एस आता है ऊपर कॉस में, और साइन में ए आता है, बाकी नीचे डिनोमिनेटर सेम है। क्या आएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसके आगे कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये सब सम्स आपको समझ रहे हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैं वही सम्स ले रहा हूं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। तो एटलीस्ट ये तो कर लो, एंड साइड बाय साइड उसके आगे पीछे ये आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी। आई विल ट्राई, मैं नेक्स्ट टाइम से मैं पेज नंबर भी लिखने की कोशिश करूँ, बिकॉज देखो आगे पीछे होता है। फिलहाल ये सब ब्रांचेस के लिए सेम चल रहा है, तो आपका सब पेजेस भी सेम होंगे, तो आपको ये मिल जाएंगे सब कहीं ना कहीं पे। मैं बता भी दूंगा, अगर मेरा हुआ तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वाला सम आपको समझा है। ओके, प्रीवियस सम जो देखा था, वो प्रीवियस सम में क्या था? साइन ए प्लस बी था। अब यहाँ पे देखो सिमिलर सम है, ये मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ना हमारे जो अनसॉल्व्ड होते हैं, मैंने वहां से पिक किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं वो फिक्र मत करो कौन से सम है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, जितने आपके यूनिवर्सिटी, मैंने वो सब कवर किए हैं, कोशिश करूंगा सब कवर करने की।
तो उसकी तो आप फिक्र मत करो, लेकिन साइड बाय साइड और भी करते जाओ। तो मैं कोई भी जगह लूप होल नहीं छोड़ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो वाला समझा होगा तो ये वाला भी समझेगा। नेक्स्ट, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली ये भी जब जब मैं बोल रहा हूँ ना लिख लो आप फॉर्मूला, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से आप लिख लो। क्या है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी सेम साइन का जैसे लिखा था ना फॉर्मूला, क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझा क्या बोला? चलो अभी नहीं लिखा, आई एम सो सॉरी। कॉस ए साइन बी, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा बेकार है। ओके, कॉस ए प्लस बी बोला मतलब क्या? जैसे वहां था साइन ए प्लस बी, क्या था? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ये कोई नहीं बोलेगा इतना ये फॉर्मूला के ऊपर भी 2 या 3 बार करके कोई नहीं बोलेगा। आई एम ट्राइंग के मैं जैसे कर रहा था मेरे टाइम पे मैं वैसे ही तुम्हें कर रहा हूं, तो तुम्हें और अच्छे से समझेगा। क्या है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी सेम जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, माइनस वहां पे प्लस था बीच में, यहाँ पे माइनस है, कॉस ए साइन बी। तो एक बात समझ लो, कुछ नहीं है, सेम आने वाला है लेकिन माइनस है बीच में। अब मेरे को बताओ यहां से ए क्या है? ओमेगा टी बोलो, डब्ल्यू टी बोलो, शायद वहां पे ना उन्होंने ऐसा डब्ल्यू के फॉर्म में बना के दिया है। कुछ भी बोलो, वो हमसे कोई नहीं पूछने वाला, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। ये ए है, ये बी है, तो फॉर्मूला के हिसाब से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी। साइन ए क्या है? डब्ल्यू टी या ओमेगा टी कुछ भी बोलो, इनटू कॉस बीटा, बिकॉज ये बीटा है, बीटा बोलते हैं हम। कॉस ए क्या है? ये इनटू साइन बी क्या है? बीटा। समझा? इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? इस पूरे का लैप्लस लेना। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसके लिए ऊपर लिख रहा हूँ। लैप्लस लेना ये पूरे का। मेरे को एक बात बताओ, लैप्लस जैसे प्रीवियस हमने देखा था, लैप्लस किसका लेते हैं? फंक्शन ऑफ टी का। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा हो जाएगा क्या? कांस्टेंट हो जाएगा साइन 80। देखो ये ए है, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन, देखो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं बोल ही वैसे रहा और लिख भी वैसे ही रहा। ए ना साइन 80 का क्या होता था? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डब्ल्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, बताओ मेरे को यहाँ दोनों से कांस्टेंट कौन है? क्यों कांस्टेंट है साइन बीटा? बिकॉज उसके पास टी का फंक्शन नहीं है। तो साइन बीटा मैंने एज इट इज लिखा। कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर ना? cos 80 का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हो गया सब, था सिंपल। अब देखो वो वाला सब मैंने इतना करके बताया है, कुछ डिफिकल्ट 3 स्टेप में आ गया। कैसे आया? क्योंकि आपको मालूम है कि ये फॉर्मूलास क्या है, स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है। हो गया। कौन बोलता है ये हार्ड है सम्स? नहीं है। आया समझ में आपको? ये वाला हो गया। मैं लास्ट फाइनल, मोस्ट प्रोबेबली मैं वो फाइनल सम ही बोलूंगा उसको, बिकॉज मुझे ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करना है। आई एम ब्रेकिंग दिस ऑल द वीडियोस इन पर्टिकुलर पार्ट्स, मतलब एक टाइप का सम्स कराऊंगा, उसका एक अलग। प्रेशर नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर आपको ये वाला वीडियो समझना है अच्छे से, तो आपको कौन सा देखना पड़ेगा? इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था लैप्लास के ऊपर, उससे आपको ये समझेगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके ये, मतलब सब लिंक्ड है, इसलिए मैंने अलग अलग ही कर रहा हूँ, लंबा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। ओवरव्यू कि इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, फिर मतलब क्या समझने का। तो मैं लास्ट क्वेश्चन पिक करता हूं। ये वाला क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है मेरे टाइम पे। ओके, साइन फाई टी, आई गेस देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। इवन आई हैव टू गो थ्रू इट। देखो एक चीज सुनो, साइन फाई टी बोला, ठीक है, उन्होंने साइन फाई टी बोला। साइन फाई टी का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है। अब तक हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था। ओके, हमारे पास साइन क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला है। क्या बोल रहा हूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, करेक्ट ना? लेकिन मेरे पास ना साइन फाई टी का ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। मेरे पास साइन रेज टू फाई टी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे इसको ना सिंपली एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक चीज समझ लो, जब भी ये एक ही टाइप का समय पूरे गुंबोजकर में जो ऐसे ही आएगा, अगर आपको साइन फाई टी करके सम आ गया यूनिवर्सिटी में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका एक ही पैटर्न है, बताता हूं। 2 पैटर्न है वैसे, लेकिन मैं इजी वाला बताता हूं पैटर्न क्या है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? साइन रेज टू फाई टी को ई रेज टू आई टी माइनस ई रेज टू माइनस आई टी
रेस टू 5 और नीचे 2i। अगर ये नहीं समझा तो मैं वापस से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं sin t बोल रहा हूं तो मैं sin t को कैसे लिख सकता हूं, e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी अपॉन 2i। जहां i होता है इमेजिनरी, ये सब आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है, रेस टू 5 है तो मुझे रेस टू 5 भी लगाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, sin t का फॉर्मूला देखो, मैंने sin t का लगाया। sin t क्या है, e रेस टू माइनस आई टी माइनस e रेस टू माइनस ये माइनस आई टी, ओके, माइनस आई टी अपॉन 2i। ये वही लिखा है लेकिन रेस टू 5 है, क्यों, बिकॉज रेस टू 5 समझा। ये sin t का फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है जिससे हमें हेल्प होगा। ये सब इसी तरीके से होता है, ये सब इसी तरीके से होगा, सो डोंट वरी। ये टाइप देखो क्या बोला मैंने, sin t इज इक्वल टू e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी अपॉन 2i, इतना समझा। लेकिन रेस टू क्या हो जाएगा 5, बिकॉज यहाँ पे 5 था, समझा इतना। अब ये लिख लो अगर आपको लिखना है तो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप करोगे, ये मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूं, ओके चलो। सॉरी, e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी अपॉन 2i रेस टू 5। अब क्योंकि ये रेस टू 5 है, मेरे को एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में भी ये रेस टू 5 हो जाएगा, मतलब मैं रेस टू 5 इसको भी दूंगा, ये वाले पार्ट को भी दूंगा और डिनोमिनेटर को भी रेस टू 5 दूंगा, बराबर। ये वाला बाद में देखते हैं एक्सपांशन। मेरे को एक बात बताओ, 2i को मैं अगर 5 टाइम्स करता हूं तो क्या मिलेगा, सिंपल सा बात है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, क्या कुछ नहीं कर रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर। तो 5 बार जब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 32। मेरे को बात बताओ, i को भी 5 बार करता हूं, i को भी 5 बार करता हूं, सी नो वन विल टेल यू दिस स्टफ, अज्यूम करते हैं सब लोग कि आपको ये चीजें आती है। i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, ये i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, मतलब 5 i है तो उसमें से 2 आई स्क्वायर निकलेंगे और एक i। एक आई स्क्वायर का, आई स्क्वायर मतलब क्या, -1 होता है, ये भी सबको मालूम है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो -1 देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं, -1 इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू आई का तो वैल्यू नहीं लिख सकते ना, बिकॉज आई क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, समझा राइट। तभी तो इसको स्क्वायर करते तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके -1 बचता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली अगर मैं i5 बोलूं तो i5 आपको क्या मिला, i मिलेगा ना, बिकॉज आई स्क्वायर तो -1 कैंसिल, क्या बचा i। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई होप ये पार्ट समझा आपको। i रेस टू 5 मतलब क्या, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1 कैंसिल हो गया और बाद में बचा i, समझा। ये 32i, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो 2i है मैं इसको बाहर लिख सकता हूं 32i करके, बिकॉज मुझे इसका काम नहीं है अभी। मैंने क्या किया, तो 2i रेस टू 5 को मैंने बाहर लिख दिया, 2i रेस टू 5 को बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी रेस टू 5 का एक्सपांशन मुझे नहीं मालूम कैसे आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं याद तो रख सकता हूं ना क्या। अब ध्यान से सुनो, कैसे याद रखना है आपको, क्या है, सबसे पहले 5 है तो 5it माइनस e रेस टू, देखो मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, -5it लिखा इतना, क्या किया मैंने, 5 था तो 5it माइनस e रेस टू -5it, इतना बस 5 दे दिया दोनों को, अग्री। अब ब्रैकेट बना दो इसका, ये कुछ तरीका, ये कुछ फॉर्मूला में डिराइव नहीं कर रहा हूं, ये मैं बस बता रहा हूं कि मैंने कैसे मैंने कैसे किया था। अब क्योंकि ये 5 है मैं क्या करूंगा, -5 लिख दूंगा, 5 था यहाँ पे -5 लिख दूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, 2 कम कर लो, इसमें से 2 कम कर लो 5 में से, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 3it माइनस e रेस टू -3it, करेक्ट। ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये जैसे मैंने फॉर्मूला याद किया ना, ये मैं आपको वैसे करा रहा हूं। क्या किया, e रेस टू 5it माइनस e रेस टू -5it लिखा, 5 था तो मैंने 5 नीचे उतार दिया विद माइनस साइन, ओके। अब 5 से 2 कम कर लो, तो 3it -3it सेम लिखना है, सेम, बस 3 3 लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट +10 कर दो, देखो यहां पे था 1, कुछ नहीं, 1 5 10। अब आप मेरे को बताओ क्या होगा लास्ट वाला, जैसे मैं ट्रिक से जा रहा हूं, 5 का 3 किया तो 3 से और 2 कम करो, क्या होता है, 1 होता है,
यस, IT माइनस ई रेज टू माइनस IT हो गया। ये आपका एक्सपांशन है। ये rather than remembering the formula, कैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो क्या किया, वापस से बताता हूँ। e रेज टू 5IT माइनस 5IT एज इज लिखा, ये i बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, क्या किया, 5 था तो नीचे 5 उतार दिया। ये मैं ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे मैंने याद किया था। ये 5 का पावर 2 से कम कर दो तो 3IT माइनस 3IT, 5 का हो गया 10, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब वापस से पावर कम कर दो, समझा? मतलब e के जितने भी है पावर्स 2-2 से कम कर दो, समझा? अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने पूरा ब्रैकेट बना दिया। ये जो 32i है, 32i, इसको मैं 16 इंटू 2i लिख सकता हूं। वही बात हो गई ना, 16 2 जा 32 और 2i। मैं क्या करूंगा, बिकॉज ये 32i सबका है, राइट, सबका है, तो ये मैं 32, ये जो 2i है मैं ये सबको दे दूंगा। अग्री? मैंने सबके डिनोमिनेटर को दे दिया बिकॉज वो कॉमन निकला हुआ था ना, तो बीच में क्योंकि माइनस प्लस है मैंने सबको डिनोमिनेटर दे दिया। ओके, मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू आई टी माइनस ई रेज टू माइनस आई टी अपॉन 2i। आ जाओ यहाँ पे, ई रेज टू 5it माइनस ई रेज टू माइनस 5it, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 अपॉन 2i। तो मैं इसको अब जब मैं, क्योंकि इसका पावर 1 था आई के साथ, तो मैं इसको साइन 1t लिखता था। अब क्योंकि इसका पावर 5 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1/16 तो एज इट इज रहेगा कॉमन। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 5t लिख सकता हूँ, बराबर ना। साइन t होता है ई रेज टू आई टी माइनस ई रेज टू माइनस आई टी अपॉन 2i। तो क्योंकि 5 था तो मैंने 5t लिख दिया। सिमिलरली -5 तो वही रहेगा, इसको क्या लिख सकता हूं मालूम है आपको, क्या लिखूंगा, साइन 3t, बिकॉज आ गया ना। बस अब देखो, मेरे को बात बताओ, अब मैं इसके लैप्लास निकाल सकता हूं ना, आ गया ना। मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ये, सबट्रैक्शन एडिशन में, तो मैं इसका लैप्लास निकाल सकता हूं। फाइनली ये क्या होगा, देखो 1 है पावर, तो साइन t। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मैंने बस एक्सपांड किया, वापस से 2i सबको दे दिया एंड उसको फॉर्मूला साइन के फॉर्मूलाज में ब्रेक कर दिया। समझा क्या किया, ये बहुत इजी तरीका है। नेक्स्ट, ये करना जरूरी क्यों है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में ये आया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या करोगे, लैप्लास निकालो सबका। जब मैं लैप्लास डाल दूंगा, मैं ये लैप्लास सबको दे रहा हूं, तो लैप्लास ऑफ साइन 5t क्या आ जाएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मतलब 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 होता है, माइनस 5 3 मतलब a s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैं खाली लैप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 10 1 है ना, 1 है क्योंकि 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब आपका सम यहीं पे फिनिश होता है। ये जो 16 है ये सबका 16 है, तो इसको बाहर ही रहने दो। फाइनली आपको कुछ आंसर ऐसा दिखेगा, आपको चाहिए तो आप 5 इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 15 लिख दो, ये 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 10 लिख दो, बस एक स्टेप बढ़ा दो। बाकी आपका कोई यहाँ पे अलग सी चीज नहीं आएगी। ये आपका था साइन रेज टू 5t का सम। इसके एग्जैक्टली नीचे आप जब कुंभोजकर खोलोगे ना, इसके साइन रेज टू 5t के एग्जैक्टली नीचे है साइन h रेज टू 5t। आई विल रिकमेंड ये सम करने के बाद ना वो वाला देख लेना, वहां पे सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे सब जगह आई आता था ना, वहां पे आई नहीं आता है, वहां पे आई नहीं आता है। आई होप आपको ये वाला सम समझा। आज का मैंने पार्ट कवर किया, बेसिक स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे लगा सकते हो, कैसे समझा, बहुत इजीली मैंने गया है ये चीज समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझा, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, with your colleagues जो भी ये देखना चाहते हैं। लैप्लास है, I'll make more and more videos for you. Thank you so much for watching. Share, subscribe and like जरूर कर देना and never stop learning.